नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYSMS क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था BPT थ्योरम को, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, जो कि क्लास 10th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एक टॉपिक था। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर यानी कि ट्रायंगल्स के ही चैप्टर में आगे दूसरा थ्योरम जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, उल्टा उसका। तो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू एक दो एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। ये यहाँ से मतलब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। तो लिखा हुआ है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में देखो ध्यान से लिखा गया हिंदी में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि काटती है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में कोई एक रेखा है जो उस ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो जो वो रेखा होगी जो डिवाइड कर रही है, जो विभाजित कर रही है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा या विभाजित करने वाली रेखा, यहाँ पे प्रतिच्छेद काट के विभाजित करने वाली रेखा लिख देते हैं। विभाजित करने वाली रेखा वो उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब क्या होगा, मतलब जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है। इस त्रिभुज के किन्हीं दो साइडों को विभाजित करने, मतलब किन्हीं दो साइडों को प्रतिच्छेद करते हुए एक लाइन खींच दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये लाइन है। अब ये जो लाइन है उसका नाम है DE। तो ये जो DE रेखा है वो इस त्रिभुज ABC की भुजा AB और भुजा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और वो इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो AD है वो BD के AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, यानी कि AD का BD के साथ रेशियो वही है जो AE का EC के साथ रेशियो है, अनुपात है। तब अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे साफ साफ यही है, यदि त्रिभुज ABC में AD अपान DB बराबर हो जाए AE अपान में EC के, अगर ये चीज़ ऐसा है, यदि ये चीज़ है तो DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ये बात आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़नी होती है। ये है तो क्या है, अनिवार्य कौन है, ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है ये होने के लिए। यानी कि अगर रेशियो बराबर होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके रेशियो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ये था BPT। और कन्वर्स में क्या है कि अगर ये रेशियो इक्वल हैं तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। यही है BPT का कन्वर्स। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बताएं उसको। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे NCERT का ही ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। तो एक त्रिभुज है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कराते हैं, यानी कि एग्जाम्पल इसके करवा देते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोग समझने का प्रयास करें। तो जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ये 6.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR, यानी कि भुजा PQ और PR पर दो बिंदु हैं E और F, और त्रिभुज है PQR। तो एक त्रिभुज बनाना है PQR, एक त्रिभुज क्या बनाना है PQR। इस त्रिभुज के जो दो साइड्स हैं PQ और PR, इन पर दो पॉइंट E और F लोकेटेड हैं, स्थित हैं। तो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग
केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ कंडीशंस मतलब कुछ क्वेश्चन है बताने हैं कि कब ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगा और कब नहीं होगा। तो सबसे पहले दिया गया है पी ई इज इक्वल टू 3.9 और ई क्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और जो ई एफ आर है वो है 2.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस जानकारी से कि क्या जो ई एफ है, आपको क्या बताना है, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यही आपको बताना है। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर के कब होगा, जब आप पी ई अपान ई क्यू पी एफ अपान ई एफ आर प्रूव कर देंगे तब ऐसा होगा। तो पी ई कितना दिया गया है यहाँ पे लिख देते हैं 3.9 है और उसके बाद ई क्यू कितना दिया गया है 3, उसके बाद पी एफ दिया गया है 3.6 और ई एफ आर दिया गया है 2.4। तो यहाँ पे आपको प्रूव करके बताना है कि क्या ये वाली चीज़ होगी, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, अब लिखेंगे सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा यदि क्या होगा, यदि पी ई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पी ई अपान ई क्यू बराबर आ जाए पी एफ अपान ई एफ आर के होगा, यानी कि यहाँ पे यदि को सही से लिख देते हैं। तो ये चीज़ अगर बराबर आ गई तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ई की वैल्यू है 3.9 अपान ई क्यू की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3.6 पी एफ की वैल्यू है और इसकी है 2.4, कितनी है 2.4। अब ध्यान से देखिए, इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 3.9 लिखा है और जो नीचे 3 लिखा है इक्वल 3.6 और अपान में 2.4। यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट सेम प्लेस पे है, पर यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, सेम प्लेस से बनाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे या सीधा ही काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट सकते हैं ऐसे ही। 3 × 3 3 3 × 9, जब भी पॉइंट वाले नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, ये 12 से कट जाएगा, 12 3 × 36, 12 2 × 24, यानी कि 12 3 36, 12 2 24 और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 1 के 2, 1 3 10 हो जाएगा, वो दशमलव लगाते ही 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10, 1.5। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1.3 आ रहा है और 1.5 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, हेंस अतः यहाँ पे जो ई एफ होगा वो पैरेलल नहीं होगा किसके, क्यू आर के। ये पैरेलल तब होता जब ये इसके इक्वल होता। ठीक, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरे केस में क्या बताया गया है, चलिए दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में बताया गया है कि जो पी ई 4 सेंटीमीटर है, अगली बार बताया गया है कि पी ई 4 सेंटीमीटर है और क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो है पी एफ 8 सेंटीमीटर है, पी एफ 8 सेंटीमीटर है एंड आर एफ 9 सेंटीमीटर है। आर एफ किसके सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। आर एफ को एफ आर भी बोल सकते हो। चलते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को। तो इसी चित्र को बने रहने देते हैं, यहाँ पे चीज़ें मिटा देते हैं हम और यहाँ पे ये वाली जानकारी को लिख देते हैं। तो पी ई 4 है, पी ई कितना है, 4 है। क्यू ई 4.5 है, ये है क्यू ई, ये 4.5 है। पी एफ 8 है, ये 8 है और ये आर एफ 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है।
चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, बीपीटी लगाइए इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही बात, ईएफ पैरेलल होगा क्यूआर के, यानी कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल तभी होगा जब, यानी कि इफ़, यदि होगा, यदि इफ़ पीई अपान में EQ बराबर हो जाए PF और अपान में EFR के। तो ज़रा चेक करते हैं, PE की वैल्यू किसके बराबर है 4, EQ 4.5 बराबर PF 8 और ये 9। चेक कर लेते हैं, देखते ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 4/4.5 तिरछा गुणा करा लीजिए तो भी चल जाएगा। चलिए यहीं तिरछा गुणा करा लीजिए, ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36। ज़्यादा काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, तिरछा गुणा करा लीजिए जब भी दो फ्रैक्शन के बीच है, काटने में टाइम मत बर्बाद करिए। मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36। एक अंक पे दशमलव लगा देना है, यहाँ दशमलव लग गया, तो 36 बराबर है 36 के। इसका मतलब निकल के यही आ रहा है कि जो PE अपान EQ है वो आपस में कैसे आ गया, बराबर। हेंस भाई ये चीज़ इसके बराबर आ गई ना दोनों, हेंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो PE है वो पैरेलल है, नहीं PE नहीं EF, यहाँ पे जो EF है वो किसके पैरेलल है, QR के, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल है। तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग देखिए, ठीक। इसके बाद जो मेरा लेक्चर बनने वाला है वो 6.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं बनाऊंगा, जिसमें यही दोनों थ्योरम आपको लगाने हैं और इन्हीं दोनों थ्योरम की हेल्प से आप उन क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जब भी पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये 4 नंबर से कम नहीं ये पूछा जाएगा। तो आप लोग आराम से पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, पेशेंस बनाए रखिए, आपके मार्क्स अच्छे ज़रूर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।